हेलो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि x बटे वाई प्लस जेड बराबर y बटे एक्स प्लस जेड बराबर z बटे एक्स प्लस वाई बराबर k हो तो k का संभावित मान क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आप तीन तरीके लगा सकते हैं। या तो आप समीकरण बना लीजिए, या तो कोई मान मान लीजिए अपने मन से, या फिर शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। पहले हम इसको आपको सॉल्व करना बता रहे हैं, उसके बाद शॉर्टकट तरीका बताएंगे। दिया हुआ है x बटे वाई प्लस जेड बराबर वाई बटे एक्स प्लस जेड बराबर जेड बटे एक्स प्लस वाई बराबर के का है। इस के का मान हमको निकालना है और तीनों समीकरण क्या हैं, बराबर है। तो इसको पहले आप समीकरण बना लीजिए। समीकरण सिंपल बनाइएगा। x बटे वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, के y प्लस एक्स बटे जेड बराबर हो जाएगा के और z बटे एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा के। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के वाई प्लस जेड। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर के एक्स प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा, z बराबर के एक्स प्लस वाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों आ जाएंगे बराबर के यहां पर है। अगर इसको साथ गुणा करेंगे तो के वाई हो जाएगा, और यहां गुणा करेंगे तो के वाई हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, दो के वाई हो जाएंगे। के को जेड के साथ गुणा करेंगे तो के जेड, और यहाँ के को जेड साथ गुणा करेंगे तो के जेड हो जाएगा। यानी कितने हो जाएंगे, प्लस टू के जेड हो जाएंगे। के को अगर x के साथ गुणा करेंगे, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो कितने हो जाएंगे, टू के एक्स हो जाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो दो के आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स वाई प्लस जेड कट गया, तो 2x बराबर क्या आया, 1, और k बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। और अगर आप इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो आप एक मान को उठा लीजिए। x बटे वाई प्लस जेड को हमने उठा लिया बराबर के। इतना आप कर लीजिए। और यहां पर x प्लस एक्स बराबर वाई प्लस जेड बराबर के, ये आपको मान दिया हुआ है, यानी x बराबर वाई है बराबर जेड है। तो इन तीनों का कोई भी मान आप मान लीजिए अपने मन से, 1 2 3 4 5 जो भी मानना हो मान लीजिए। हमने मान लिया 1, तीनों का मान हमने मान लिया 1 है। तो x बराबर हम क्या रखेंगे, 1, y की जगह क्या रखेंगे 1, और z की जगह क्या रखेंगे 1 बराबर के। जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, k बराबर 1/2। इससे भी आंसर आ जाएगा। या आप यहाँ 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने रख दिया 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/6 प्लस 6, क्योंकि तीनों का मान बराबर है। तो क्या आ जाएगा, 6/12, यानी कितना मान जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, गति क्या दी है, उसकी स्पीड क्या दी है, 20% उसकी स्पीड कम हो जा रही है। तो इस 20% को क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन बदल लेंगे। क्या आ जाएगा, 20/100, काट देंगे, कितना आएगा, 1/5। हमारे हिसाब से स्पीड कितनी थी, 5 की, और उसमें कमी हो रही है, यानी कमी कितने की हो रही है, 1 की। यानी पहले वो चल रहा था 5 की स्पीड से, अब 1 स्पीड उसमें कम हो गई है, तो अब चल कितने में रहा है, 4 की स्पीड से। स्पीड का रेशियो है, पहले 5 की गति से चल रहा था, अब 20% कमी हो गई, तो कितने स्पीड में चल रहा है, 4% की स्पीड में चल रहा है। तो समय में हमको निकालना है कि समय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये समझिए कि जब स्पीड तेज होती है तो समय कम लगता है, और जब स्पीड कम होती है तो समय ज्यादा लगता है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4:5 का रेशियो हो जाएगा। यानी स्पीड तेज है तो समय कम लगेगा, स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो समय कितना ज्यादा लग रहा है, हमारे हिसाब से कितना ज्यादा लग रहा है, 1। यानी पहले 4 घंटे में वो यात्रा पूरी कर लेता था, अब कितने पूरा कर रहा है, 5 घंटे में। तो स्पीड कितनी बढ़ेगी, कितनी उसकी बढ़ गई, 1 घंटे की बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई, 4 पर। पहले 4 घंटे लगते थे, अब कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे। हमको प्रतिशत निकालना है, गुणे में
100 काट देंगे कितना आएगा 25% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें? समय में हो जाएगी। अगर हम 20% स्पीड कम करते हैं तो 25% समय में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टॉम ने अपने पिता अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दे दिया। उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16वां भाग एक संस्था को दान कर दिया। तो टॉम की संपत्ति का कितना अंश टॉम के पास बचा है? तो इसमें समीकरण नहीं बनाना है, सूत्र वूत्र कुछ नहीं लगाना है, सीधे जो कह रहा है वैसा करना है। टॉम ने अपनी आधी संपत्ति किसको दे दी? अपनी बेटे को दे दी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप। और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दे दिया। कुल संपत्ति का 1/16वां भाग अब एक संस्था को दे दिया। इतना आप कर सकते हैं। अब पहले ये निकालिए कि उसकी संपत्ति टोटल थी कितनी। तो इसका टोटल लासा कितना आएगा? 16 आएगा। लासा कितना आएगा? 16। हमने मान लिया उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी? 16 संपत्ति थी। तो उसने क्या किया, इसमें से आधी संपत्ति किसको दे दिया? अपने बेटे को। तो कितनी दे दिया? आधी दे दिया, यानी 8। शेष कितनी बची इसके पास? 8 ही तो बची। तो शेष में से 1/4 अपनी बेटी को दे दिया। 1/4 किसको दे दिया? अपनी बेटी को। तो बचा कितना? 1/4 पर 2 बचा। कह रहा कि अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग, उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? 16, और इसका 1/16वां भाग उसने किसको दे दिया? एक संस्था को दे दिया। तो यहां बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। तो टोटल संपत्ति कितनी थी उसके पास? 16। दान कितना किया उसने? अपने बेटे को दिया 8, अपनी बेटी को दिया 2, और संस्था को दिया 1, यानी 8 2 10 1 11। 16 में से उसने कितना दान कर दिया? 11 दान कर दिया। तो 16 माइनस 11, कुल संपत्ति कितनी थी उसकी? 16। तो बची कितनी संपत्ति उसके पास? 5/16 संपत्ति उसके पास टोटल बची है। आपको ऐसा लगाना है, समीकरण कुछ भी नहीं बनाना है।